राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और मैं पवन सैनी। आज आपकी रिक्वेस्ट पे जो वीडियो है वो है अंगूर के पौधे कैसे लगाएं और क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं अंगूर के पौधे लगाने के लिए। तो दोस्तों, अंगूर के पौधे अगर आप बड़े बागान लगा रहे हैं तो अंगूर के आजकल पौधे लगाने के लिए खाई विधि यानी जेसीबी के द्वारा खाई खोदी जाती है, लगभग 2 से 2.5 फीट चौड़ी और लंबाई में खेत के अनुसार। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम की खाद और बोन मील उसमें मिलाकर डाला जाता है। परंतु हम बात करेंगे छोटे स्केल पे, घर में या वाटिका में या अपने फार्म हाउस पे कुछ पौधे लगाएं तो कैसे लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना होगा इस प्रकार का, जैसा आप ये देख रहे हैं हमने गड्ढा खोद रखा है। तो गड्ढा खोदना होगा, इसकी जो चौड़ाई है, अगर आपकी रेतीली दोमट मिट्टी है तो आप गड्ढे की चौड़ाई को और गहराई को 2 बाई 2 से लेकर 2.5 बाई 2.5 रखें। अगर आपकी मिट्टी सख्त है, जैसा कि बहुत जगह काफ़ी सख्त मिट्टी होती है, पथरीली होती है, तो कोशिश करें कि 3 बाई 3 का गड्ढा खोदें अंगूर के लिए और नीचे की मिट्टी को अलग रखें और ऊपर की मिट्टी को, जो उपजाऊ मिट्टी है आधे गड्ढे की, उसको अलग रखें। ऊपर वाली मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, जैसा कि है वर्मी कंपोस्ट, कम से कम 10 किलो से लेकर 20 किलो एक गड्ढे में, गड्ढे की साइज के अनुसार उस मिट्टी में मिलाएं और गड्ढे को अच्छे से भर दे, जैसा कि हमने लगाया। अच्छा, बात करेंगे कौन से क्षेत्र में अंगूर लगाया जाए। तो दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि कौन से क्षेत्र में अंगूर होता है। दोस्तों, अंगूर के लिए कोई खास जलवायु की ज़रूरत नहीं है, परंतु ऐसी जलवायु जहाँ पर आर्द्रता होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसी जलवायु में अंगूर नहीं पनपता है। जब पकने के समय से लेकर और जब अंगूर फूलना चालू होता है तब ऐसी जलवायु हानिकारक है। शुष्क जलवायु अंगूर की खेती के लिए अति आवश्यक है, यानी बहुत ही अच्छी है। शुष्क जलवायु से मतलब है कि जैसे राजस्थान की जलवायु, महाराष्ट्र के सूखे क्षेत्र हैं वो जलवायु, कर्नाटक के बीजापुर की क्षेत्र की जलवायु। और दोस्तों, मैं आपको विदेश की तरफ ले जाता हूं और आपको कुछ आइडिया देता हूं कैसी जलवायु की बात कर रहा हूं मैं। विदेश में अफगानिस्तान का क्षेत्र, तो ऐसी जलवायु विदेशों में। इटली में सूखा क्षेत्र, इटली में जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पर सूखा क्षेत्र कैसा दोस्तों, जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, यानी आर्द्रता कम होती है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। कश्मीर में गांदरबल, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी के अंगूर उत्पन्न होते हैं। और लाहौल स्पीति या लद्दाख जैसे क्षेत्र, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। वो ठंडे तो हैं परंतु शुष्क जलवायु है, यानी वो सूखे रेगिस्तान है। अंगूर की खेती के लिए ऐसी जलवायु अति आवश्यक है। ठंडा यानी कम या फिर ज़्यादा गर्म, अंगूर के लिए कोई इस चीज़ का मायने नहीं है कि कम जलवायु यानी ठंडी जलवायु या गर्म जलवायु, इससे कोई लेना देना ही नहीं, परंतु नम जलवायु इसके लिए काफ़ी हानिकारक है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अंगूर के पौधे कैसे लगाएं। तो ये गड्ढा हमने पहले ही खोद रखा है, हमारा गड्ढा 2.5 बाई 2.5 का, और इसमें हमने लगभग 10 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। वर्मी कंपोस्ट को हम अच्छे से गड्ढे में इस प्रकार से मिला देंगे मिट्टी में। दोस्तों, जिसके फार्म की या खेत की मिट्टी जो है वो ज़्यादा सख्त है, तो उसमें वो नदी की रेत भी थोड़ी मिला सकते हैं ताकि वो भुरभुरी हो जाए, और वर्मी कंपोस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा मिलाएं या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाएं। दोस्तों, आज हम जो 2 प्लांटेशन करेंगे, 2 पौधे का करेंगे, और वो वैरायटी हैं वो जो हमने पहले लगा रखे हैं उनसे अलग है, और मैं आपको दिखा दूं कौन सी वैरायटी है। दोस्तों, ये गमले में जो आप देख रहे हैं ये है रेड कार्डिनल। मैं पहले एक छोटा सा वीडियो सिंगल बर्ड का इस पे बना चुका हूँ। तो दोस्तों, ये है रेड कार्डिनल वैरायटी, और ये अभी मैं इसको पॉली हाउस से निकाल के लेके आया हूँ। ये अभी डोरमेंसी में नहीं गया है, तो ये अभी ये चला जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी वैरायटी है रेड ग्लोब। दोस्तों, लगभग 3 साल पहले मैंने इस पौधे को लगाया था और 1 साल में इसका रिजल्ट जो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा था, इसलिए मैंने इसको ऊपर से काट के छोड़ दिया, यहाँ से काट के छोड़ दिया था, और इस पे कभी फल दोबारा नहीं लिया। परंतु बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे और डिमांड के कारण मैंने इस पे फिर से ट्रायल लेने की सोची है, और मैं इसको फिर से उगाकर इस पे कोशिश करूंगा कि इस पे फल लिए जाए। ये वही वैरायटी है जो खासकर भारत में लगभग 300 से लेकर 500 रुपये किलो मार्केट में मिलती है। रेड कलर का, काफ़ी बड़े वाले दाने का, और 3 से लेकर 4 बीज तक इसमें होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद की जाती है। तो दोस्तों, ये वही वैरायटी है। मेरे पास एक सिंगल पौधा है और मैं इसको फिर से उगाऊंगा कि कैसे हुआ। तो दोस्तों, कैसे हम इसको लगा सकते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने मिट्टी अच्छे से मिला दी है और हम खुरपी लेंगे। दोस्तों,
खुरपी से एक बीच में गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदेंगे और ये जो है इस पौधे को हम कोशिश करेंगे निकालने की। अगर ये झड़ भी जाता है इससे तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि डोरमेंसी में इसको जाना ही है। पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये डोरमेंसी में नहीं है तो मिट्टी के साथ निकालने की। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी रूट है इस पे। ये रूट है नीचे, और नीचे कोकोपीट थी और मिट्टी है। तो मैं इसको आज इसका ट्रांसप्लांटेशन कर रहा हूँ। ये वैरायटी उत्तर भारत के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आप इसके बारे में सर्च करें और मुझे बताएं कि आपको ये वैरायटी कैसी लगती है। ये भारत में 1960 के दशक में लाई गई थी, परंतु इसका कुछ ज़्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है ये वैरायटी। परंतु मैं फिर से इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको आने वाले समय में इस वैरायटी के भी पौधे प्रोवाइड कराऊँगा। इस प्रकार से बीच में पौधा लगाने के बाद मिट्टी चढ़ाएं और ऐसे पैरों से दबा दें। कोशिश करें जूतों से ना करें, क्योंकि मैं अभी किसी काम से बाहर से आया हूं, परंतु वीडियो बनाना था, इस चक्कर से मैं जूतों से कर रहा हूं। दोस्तों इस प्रकार से अच्छे से दबा दें। बीच में ना खुरपी से इस्तेमाल करें ना किसी से, पैरों से इस प्रकार से थमले को बना दें और इसमें लगभग 20 लीटर पानी दे दें। तो दोस्तों मैं अपना जो दूसरा पौधा इसको भी लगाएंगे और इसकी केयर आगे क्या करनी है हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पौधा है और ये आपको पता है, जैसा मैंने बताया, ये है रेड ग्लोब और मैं इसको भी लगाऊंगा। दोस्तों डोरमेंसी के पौधे को किस प्रकार से लगाना, ये भी एक तरीका है। और ये जो पौधा है डोरमेंसी में जा चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये बिना मिट्टी का। लगभग हमारे जो हमने आपको पौधे आपने मंगाए तो सभी पौधे इसी प्रकार के होंगे, बल्कि इससे अच्छी क्वालिटी के होंगे। ये थोड़ा पुराना पौधा है, इस वजह से थोड़ा मोटा है। वो पेंसिल से लेकर कन की उंगली तक की मोटाई के पौधे होंगे। तो उनको आप किस प्रकार से लगाएं। दोस्तों जो हम पौधे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन भी व्यूवर्स ने हमसे मंगाए, जिन किसान मित्रों ने हमसे मंगाए, उनकी लंबाई जो है वो 9 इंच से लेकर 2 फीट तक है। 9 इंच का मतलब यह है कि वो वैरायटियाँ बहुत ही कम यानी स्लो ग्रोथ करती हैं, इसलिए उनकी लंबाई जो है कम होगी। जैसे कि मांजरी नवीन और पूसा पर्पल सीडलेस, ऐसी 1-2 वैरायटियां हैं जिनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, परंतु फल उनमें 2 साल में ही अच्छी क्वालिटी के लग जाते हैं। वो हाई डेंसिटी पे लगा सकते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब उन वैरायटियों को आप 6x8 की दूरी पे लगा सकते हैं। वैसे अंगूर को 6x यानी 6 फीट 8 फीट की दूरी से लेकर 3x3 यानी 10x10 फीट की दूरी पे लगाना चाहिए। और ये जो पौधा है इसको कैसे लगाएं अभी इसको समझिए। जो ऊपर वाली शाखाएं उनको आप काट दें। अगर उसकी लंबाई अगर 1 फीट से ज़्यादा है तो पौधे को ऊपर से इस प्रकार से काट दें और थोड़ा सा इस प्रकार से अलग कर दें शाखाओं को, और एक गड्ढा ज़मीन में इस प्रकार से करें, इस प्रकार से गड्ढा करें। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊं, बेयर रूट्स के अंगूर के एक खास बात है कि अंगूर के पौधों को अगर आप थोड़ा तिरछा इस प्रकार से तिरछा लगाओगे तो उनमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखी गई है तिरछा लगाने पे, क्योंकि अंगूर एक लता है और लता हमेशा टेढ़ी लगाने पे यानी तिरछी लगाने पे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती है। पैर से फिर से मैं बता दूं आपको, पौधे की दूर तो दोस्तों पैरों से दबाने के बाद कम से कम 20 लीटर पानी तुरंत दे दें और 15 दिन के अंतराल पे ज़रूरत पड़े जैसी भूमि है उसके अनुसार पानी देते रहें। पौधे में फुटाव उत्तर भारत में 1 मार्च के बाद आता है, तब तक पौधा डोरमेंसी में रहता है। उससे पहले भी आ सकता है 2-4 दिन, परंतु 1 मार्च के बाद सभी पौधों में, डोरमेंसी के पौधों में फुटाव आ जाता है। तो दोस्तों कटिंग लगाने का तरीका मैं दोस्तों आपसे बताना चाहता हूँ कि स्केटियर बच्चे ने ले लिया, इस वजह से मैं थोड़ा कैंची से बता रहा हूँ कि आप समझ लें बस कैसे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी कटिंग है उसको नीचे से गोल काटें इस प्रकार से। आँख के लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो आँख है ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से आँख जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे गोल कट करें और ऊपर जो है इस प्रकार से स्केटियर जो है उसको तिरछा लेकर तिरछा कट करें। आप देखेंगे तो ये तिरछा कट है और उस कटिंग को लगभग 2 आंखें ज़मीन में मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। इस प्रकार की कटिंग जो हम किसी को दे रहे हैं तो नीचे से गोल कट रहेगा और ऊपर से तिरछा कट रहेगा।
दोस्तों नीचे वाले हिस्से की कम से कम 2 आंखों को आप इस प्रकार से, जैसे आप समझ लीजिए जमीन है, पॉली बैग है, उसमें तिरछा लगा दें लगभग 45 डिग्री एंगल पे इस प्रकार से, और अच्छे से दबाने के बाद पानी दे। तो आपको हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और जल्दी ही सेब की प्रूनिंग की वीडियो आएगी। धन्यवाद।